औद्योगिक नगरी पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाए जाने के विरोध का सिलसिला जारी है। रविवार को जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया गया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से स्थित पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप की कंपनी में भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस के आह्वान पर पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर भोपाल गैस कांड यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कुक्षी के विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शामिल लोगों द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शामिल नेताओं द्वारा सभा को संबोधित करते हुए उक्त यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाए जाने पर अपना विरोध प्रकट करते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। यूनियन कार्बाइड भोपाल में जो फैक्ट्री या कचरा पड़ा है उसको खरीद के बेचने की रणनीति के तहत वहां से कचरा उठा के आपको जहर सौंपा जा रहा है। ये है लड़ाई। इस तह में जाओ, इस भाव को समझो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ धन दिखता है। 50 किलो 52 किलो बिस्कुट दिखे सोने के, कहाँ मिले वो? जंगल में, भोपाल में नहीं। घूमने चला जा, तुझे भी एक गाड़ी मिल जाएगी। जंगल में। मतलब क्या प्रदेश बना रहे हैं, कैसा प्रदेश बना रहे हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार यूनियन कार्बाइड की जमीन बेचने की तैयारी है। जहरीला कचरा हटाने की इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जला तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज इसी इलाके में होंगे। समस्या पीथमपुर के लिए ही नहीं, इंदौर के लिए भी पैदा होने वाली है। कचरे के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ रहा? ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट लाने के लिए प्रयास करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविज़न किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है। बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीनों के खेल के लिए जो फैक्ट्री में कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब कर, जिसके कारण आज पीथमपुर बना। जो पूरी देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है तो इसकी परिधि 100 किलोमीटर होती है और मेरे ख्याल है यशवंत सागर की अगर यहाँ से किलोमीटर से हम गणना करें तो 50 किलोमीटर भी नहीं। तो यहाँ का रिसाव यशवंत सागर जाएगा, जो सबसे शुद्ध शहर है हमारा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर शहर, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। उसमें भी कैंसर फैलाने की एक तरह से रणनीतिक हिस्सा माना जाए इसको, तो मैं मानता हूँ पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी यहीं हैं। तो ये सरकार की लापरवाही या सरकार की हठधर्मिता है, सरकार का अंधापन नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूँ ये फिर से जो कांग्रेस पार्टी का आयोजन है राजनीतिक नहीं है। मैं पीथमपुर बचाओ समिति, क्योंकि ये जो विरोध है हमारा यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जनमानस का विरोध है या जितने मतलब लोग निवासी हैं उनका ये विरोध है।
यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो जहरीला कचरा पीतमपुर में आना है, 2013 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने को आदेश किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि भाई ये हजार्ड्स, ये जो विषाली जहरीला कचरा है ये हटाया जाए। तो उसके बाद माननीय न्यायालय ने भी उससे जो रामकी प्लांट है उसके इंसिनेटर में खामियां पाई गई थी, जब वो कचरा रोका गया था। 2013 में भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन करा था। उस समय माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी आए थे, उन्होंने भी इस चीज को बोला था कि रामकी में कचरा नहीं है। उस समय की 2013 की बात और कुछ थी, लेकिन आज 2013 में कि रामकी प्लांट में जिसकी जो क्षमता है 14 लाख टन की, उसमें आज तक 12.5 टन के ऊपर का माल जहरीला कचरा लैंडफिल कर चुके हैं। इंसिनेटर इनका बंद है, इंसिनेटर में कोई भी केमिकल रासायन जलाया नहीं जाता है। इनकी लैंडफिल की प्रक्रिया है ये भी बिल्कुल कमजोर तरीके की है। यह रामकी के बाद ऐसे कोई योजना नहीं है। रही बात, अभी हम लोग रामकी की ही वजह से परेशान है। रामकी की वजह से यहाँ का भूगर्भीय जल, यहाँ का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यूनियन कार्बाइड का कचरा अगर 300-350 मीट्रिक टन अगर यहाँ जहरीला कचरा आता है, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, क्योंकि माननीय न्यायालय को जो सरकार की एजेंसी है मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड, केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने इन्होंने गलत जानकारी दी, क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, एयर मॉनिटरिंग, वाटर मॉनिटरिंग या अन्य कोई भी जानकारी नहीं दी है, इसलिए माननीय न्यायालय को गुमराह करा है। और माननीय न्यायालय ने यह आदेश नहीं करा है कि आपको पीतमपुर में जलाना है। माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को यह कहा है कि यह जहरीला कचरा यहाँ से हटाना चाहिए। और इन्होंने मध्य प्रदेश, मैंने न्यायालय का आदेश पढ़ा है, उन्होंने न्यायालय के आदेश में लिखा हुआ है कि भाई मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने बोला कि हम लोग तैयार है, हम लोग पीतमपुर में जलाएंगे। लेकिन हमारे सभी मांग से हम सतत 6 महीने से मांगे कर रहे हैं, और अभी हमारी मांग करने पे केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन की बोर्ड के सभी वैज्ञानिक आए थे। वैज्ञानिकों ने जमीन का सभी क्षेत्रों में जो पीड़ित है वहां का जल लेके गए, जमीन की मिट्टी लेके गए। हमारा उन पे भी भरोसा नहीं था, तो पीतमपुर बचाओ समिति हम सब लोगों ने वहां का कल पंचनामा करके जल लिया और मिट्टी की इंदौर की सबसे बड़ी लैब चौक से लैब में दिया है। और हम इसकी लड़ाई और भी आगे लड़ते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। बहरहाल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। इससे दूरगामी परिणामों को लेकर लोग भयभीत है।